पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन बात ले रहा है हैना को, सोचते हुए कि आज हैना ने पार्क में मुझे कैसे बचाया। इसलिए जब वो अपने रूम आया तो काफ़ी सोचने लगा कि हैना को थैंक्स मैसेज करूं कि नहीं, कि तभी हैना के मोबाइल पर मैसेज पहुंच गया। लेकिन ये जिन का नहीं बल्कि बोग्यूम का है। एंड अब क्योंकि हैना डॉग फॉर्म में थी इसलिए मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए हैना की सिस्टर और टाई ने मैसेज रीड किया, जिनको हैना ने रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकते नहीं। कि तभी पता चला कि बोग्यूम ने एक ऐसी डॉग की फ़ोटो सेंड की है जो कि दिखने में ठीक हैना जैसा है। इसलिए यूना को शक होने लगा कि क्या तुमने बोग्यूम को भी अपने कर्ज के बारे में बता दिया है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो तब हैना चिल्लाई कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, यानी मैंने कुछ भी बोग्यूम को नहीं बताया, तुम गलत समझ रही हो। और फिर आगे आकर कुछ बटन्स को प्रेस करने लगी जिसमें हैना की यस और नो की वॉइस है। लेकिन यूना हैना पर तब भी ट्रस्ट नहीं करती, जिस वजह से दोनों ही बहनों के बीच काफ़ी बुरी लड़ाई होने लगी। कि तभी टाई ने बताया कि बोग्यूम ने और मैसेजेस भी सेंड किए हैं जिनमें लिखा है कि देखो मिस हैना, ये डॉग कितना क्यूट है, जब आप गुस्सा करती हो तो ठीक इसी की तरह दिखती हो। तो तब जाकर यूना शांत हुई कि वो अच्छा, तो ये नॉर्मली बात कर रहा है। मगर तभी टाई बोला कि वैसे हिस्ट्री टीचर को रात के 1 बजे हैना की याद क्यों आ रही है, कहीं अब ये हैना को लाइक तो नहीं करने लगा एंड उसे मिस तो नहीं कर रहा है। तो तब यूना बोली कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि अब हैना ज़्यादातर जिन के साथ जो रहती है, इसलिए ये सब देख वो जेलस होता होगा। और फिर हैना को कांग्रेट्स करने लगी कि धीरे धीरे तुम्हारा क्रश तुम में इंटरेस्ट ले रहा है। तो तब हैना ने अपनी लैंग्वेज में इन दोनों से चुप होने को बोला। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि जिन स्कूल के बाहर बैनर लगवा रहा है जिसको बोग्यूम एंड वाइस प्रिंसिपल खुश होकर देख रहे थे, क्योंकि एजुकेशन ऑफिस ने अनाउंस कर दिया है कि इनका स्कूल वायलेंस फ्री स्कूल है, यानी यहाँ के स्टूडेंट्स एक दूसरे को बिल्कुल भी बुली नहीं करते। इसलिए वाइस प्रिंसिपल इस टैग को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और जब जैसे यहाँ से चले गए तो तब जिन और बोग्यूम को बातें करते हुए हैना दिखी, जिससे बोग्यूम हेलो करने लगा। तो तब हैना को इन दोनों को देख पता नहीं क्या हुआ, यानी वो इन्हें इग्नोर कर यहाँ से भाग गई। बोग्यूम बोला कि आखिर मिस हैना मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं, शायद ये सब तुम्हारी वजह से है। जिन पूछने लगा मतलब, तो तब बोग्यूम बोला कि आई थिंक तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना। तो ये सुन जिन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मगर फिर बाद में स्माइल करने लगा। तो वहीं हैना भी सरप्राइज थी कि आखिर में इन दोनों को देखकर भागी क्यों। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें पीटी टीचर दिखाए गए जो कि लड़कियों को मेकअप करने पर डांट रहे थे। कि तभी उन्हें जय ही नाम की लड़की दिखी, जिसको पहले तो उन्होंने डांट कर बुलाया और फिर उसके साथ सेल्फी लेने लगे। एक्चुअली ये लड़की चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी है और अब स्कूल में एक ऐसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें ये बुली स्टूडेंट्स को बचाती है। साथ ही ये एक यूट्यूबर भी है। इसलिए जब हैना जेही से मिली तो उसकी यूट्यूब वीडियोस की तारीफ करने लगी, क्योंकि जेही की सभी वीडियोस में ऑलवेज यही दिखाया जाता है कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बना जाता है। और फिर तभी जेही के ग्रुप के लोग हैना को टीचर आइडल कंपटीशन के बारे में बताने लगे, जिसमें उन्होंने हैना का भी नाम रखा है। तो ये सुन हैना खुश हुई। फिर ये सभी बोग्यूम एंड जिनके पास आए कंपटीशन की परमिशन लेने की, क्या उसमें हम आप दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। तो तब बोग्यूम तो तुरंत खुशी खुशी से मान गया, लेकिन जिन रेडी नहीं था क्योंकि उसे यूट्यूब वीडियोस में दिखकर लाइव कंपटीशन का पार्ट बनने का शौक नहीं। कि तभी नोटिस करता है कि एक किमजी नाम की लड़की को इन सभी ने अपना सामान पकड़ा रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी जैसे ये सभी उसे परेशान करते हो। इसलिए जिन बार बार उसी लड़की को नोटिस करने लगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना का सारा फोकस अपने मोबाइल पर है, क्योंकि जेही लाइव आकर टीचर आइडल कंपटीशन का रिजल्ट बताने वाली है, जहां फाइनल हैना और यून को किया गया है, बट लास्ट में यूना कंपटीशन जीत गई। तो ये देख हैना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, इतना ज़्यादा कि वो चली चली बातें करने लगी कि ऐसे छोटे कॉम्पिटिशन्स डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बेस्ट है और कौन नहीं, क्योंकि मुझको पता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। तो तब टाई और यूना दोनों हैरान रह गए कि आखिर इसे हो क्या गया है। और वहीं दूसरी तरफ जिन चोयुल से पूछने आया कि वैसे क्या तुम किमजी नाम की स्टूडेंट को जानते हो, यानी कि उसे स्कूल में परेशान किया जाता है। तो तब चोयुल बोला कि पता नहीं, एक्चुअली वो इस टाइम इस बात में इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि वो परेशान था कि आखिर मिस हैना को हटाकर मिस यून को विन क्यों कराया गया, जबकि वो तो मेरे अकॉर्डिंग प्रीटी नहीं है। और फिर जब जैसे जिन को इस बारे में बताता है तो तब ये देख जिन को भी गुस्सा आने लगा।
वेल अब नेक्स्ट है हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स यून को देख उसे कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं कंपटीशन जीतने के लिए। तो तब वो भी इतराने लगी कि मैं तो पैदा ही जीतने के लिए हुई हूँ। जिसकी इन सभी बातों को पीछे से हैना ने भी सुन लिया, इसलिए यहाँ वो और ज़्यादा गुस्सा हुई। इसलिए जब वो जिन के साथ नोटिस बोर्ड पर कुछ पोस्टर लगा रही थी तो तब जिन भी समझ गया कि ये उदास है, इसलिए बोला कि आप गुस्सा मत करो क्योंकि आप सेकंड तो आई हो। तो तब हैना कहती है कि मुझे फर्स्ट आना था क्योंकि सेकंड को कभी कोई याद नहीं रखता, और फिर गुस्से में काम करने लगी। तो तब जिन मन ही मन हंसा क्योंकि उसे हैना गुस्से में क्यूट लग रही थी। वेल अब जब जिन अपनी क्लास को पढ़ाने जा रहा था कि तभी उसे एक रूम के अंदर से कुछ आवाजें आई जहाँ किमजी को काफी बुरी तरह बुली किया जा रहा था, उसे मारपीट कर उसके ऊपर मिल्क फेंक के, जो काम और कोई नहीं बल्कि फेमस यूट्यूबर जे ही करा रही है। क्योंकि भले ही वो सोशल मीडिया एंड स्कूल में इनोसेंट बनकर दिखाती हो, लेकिन अंदर से वो एक विलन है, यानी सबसे बुरी लड़की। कि तभी जिन अंदर आ गया और ये नज़ारा देख शौक रह गया कि आखिर तुम ये सब किमजी के साथ क्या कर रहे हो। तो तब जे ही जल्दी से घबराकर कहती है कि कुछ भी नहीं, एक्चुअली हमने वाइस प्रिंसिपल के कहने पर वायलेंस फ्री स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है ना, तो बस हम उसी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। जिन बोला कि लाओ दिखाओ वीडियो। तो तब जय ही बोली कि एक्चुअली अभी हम सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे, और फिर किमजी के पास आकर बोली कि बताओ किमजी, हम सब सिर्फ तुम्हारे साथ रिहर्सल कर रहे थे ना, यानी हम सब तो अच्छे दोस्त हैं ना। तो तब किमजी को ना चाहते हुए जिन से झूठ बोलना पड़ा। जिन बोलता भी है कि देखो डरो मत, जो बात सच है वो बताओ। तो तब वो सिर्फ यही बताती है कि हाँ हम सच में सिर्फ रिहर्सल ही कर रहे थे। तो ये सुन जिन शॉक हुआ, लेकिन समझ चुका था कि ये कोई रिहर्सल नहीं बल्कि सच में किमजी को इन सभी स्टूडेंट्स के हाथों बुली किया जाता है। इसलिए यून से आकर मिला बात करने के लिए, क्योंकि ये सभी बुली स्टूडेंट्स यून की ही क्लास के हैं। इसलिए जिन यून से अकेले में बात करने के लिए उसे अपने साथ बाहर ले गया। तो तब हैना जेलस हुई कि आखिर इन दोनों को अकेले में क्या बात करनी है, कहीं यून जिस एक्स्ट्रा 1 वोट की वजह से जीती है वो उसे जिन ने ही तो नहीं दिया। कि तभी बोग्यूम बोला कि लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको ही वोट दिया था। तो ये सुन हैना काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए यहाँ से भाग गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून जिन की सब बातें सुनने के बाद किमजी से बात करने के लिए रेडी हो गई, ये बोलकर कि ठीक है मैं किमजी से प्यार से सब पूछ लूँगी, बाकी मुझे अब भी नहीं लगता कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स किसी को बुली कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं। और फिर तभी जिन को बाइक कर यहाँ से चली गई। जिन टीचर्स ऑफिस में आ गया और वेट करने लगा कि यून कब वापस आएगी। और फिर जब जैसे यून आई और बोली कि मैं किमजी से बात कर चुकी हूँ, किमजी यही बता रही है कि वो सब सिर्फ रिहर्सल ही कर रहे थे। तो तब जिन यकीन नहीं करता कि नहीं आपने उससे सही से नहीं पूछा होगा, इसलिए चलो छोड़ो मैं ही उससे बात करने जा रहा हूँ। और फिर जब जैसी जाने ही वाला था तो तब जिन को वाइस प्रिंसिपल ने रोक लिया, ये बोलकर कि कोई ज़रूरत नहीं किमजी से बात करने की, यानी मैंने अभी तुम दोनों की बातें सुनी। एंड जब मिस यून बोल रही हैं कि उनके स्टूडेंट्स ने किसी को बुली नहीं किया, तो आप इस चीज़ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? वैसे भी ये मिस यून की क्लास के स्टूडेंट्स का मैटर है, उन्हें ही सॉल्व करने दो। तो तब जिन हैरानी से बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, यानी आप स्टूडेंट्स को बांट कैसे सकते हो जबकि आप एक प्रिंसिपल हो। इसलिए आपको ऐसे मैटर्स को सीरियस लेकर सॉल्व करना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। तो तब बोग्यूम एंड हैना दोनों ही सरप्राइज रह गए कि आखिर जिन को हो क्या गया है। इसलिए जब जिन उदास होकर बाहर बैठा था तो तब उसके पास बोग्यूम आया एंड बोला कि तुम फिक्र मत करो, अगर हमें कोई भी एविडेंस मिला तो तब हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। जिन कहता है लेकिन अगर इसी बीच कुछ बड़ा हादसा हो गया तो ये सुन बोग्यूम चुप हो गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें हैना दिखाई गई, जो कि नोटिस करती है कि किमजी ने पीटी टीचर से की ली है। इसलिए जब जैसी वो टीचर से पूछने लगी कि आपने किमजी को कौन सी की दी, तो तब उन्होंने बताया स्टोर रूम की, क्योंकि किमजी को वहाँ कुछ सामान रखना है। तो तब ये बात हैना को काफ़ी अजीब लगने लगी। जिसके बाद अब छुट्टी के टाइम हम देखते हैं कि बुले स्टूडेंट्स घर नहीं जा रहे बल्कि किमजी के आने का वेट कर रहे हैं एंड मजाक बना रहे थे कि उस दिन हमने उसे कैसे मारा था। तो तब इनकी ये बातें पीछे से हैना ने भी सुन ली। इसलिए जब जैसी पूछती है कि तुम सब घर क्यों नहीं जा रहे,
तो तब जेही बोली कि एक्चुअली मैं अपने फादर की कार का वेट कर रही हूँ क्योंकि आज वो हम सभी को लेने आने वाले हैं। तो ये सुन हैना बोली ठीक है और फिर आगे बढ़ गई, लेकिन अब उसे भी इन सभी पर शक हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ जिन इन सभी बुली स्टूडेंट्स की डिटेल्स चेक कर रहा था, तो वहीं बाहर इन सभी बुली स्टूडेंट्स को काफ़ी देर हो चुकी थी किमजी का वेट करते करते, इसलिए इन सभी को लगा कि कहीं वो अंदर तो नहीं छुप गई। अगर ऐसा है तो फिर आज हम सभी बोर हो जाएंगे क्योंकि हमें उसे रोज की तरह बुली करे बगैर चैन थोड़ी मिलता है। इसलिए जब पूरा स्कूल खाली हो गया तो तब ये सभी अंदर आ गए किमजी को ढूंढने और उसे आवाज़ें देने लगे। और वही जिन जो कि अभी तक स्कूल में कुछ सर्चिंग कर रहा था, तो तब उससे हैना की कॉल आई, जिसके बाद अब हमें किमजी को दिखाया गया जो कि वाकई सभी बुली स्टूडेंट्स से छुपकर स्टोर रूम में बैठी है, जिसको बाहर से बुली स्टूडेंट्स की आवाज़ें आ रही थी कि आज मिलने दो इसे, इसको अच्छा सबक सिखाएंगे यानी इसके बाल काट देंगे। तो तब इसलिए किमजी को ये सब सुन कर और भी ज़्यादा डर लगने लगा। लेकिन जब जैसे स्टोर रूम का डोर ओपन हुआ तो पता चला कि ये तो हैना और जिन है, इसलिए तब जाकर किमजी को सांस आई, वरना वो काफ़ी बुरी तरह रो रही थी। तो वहीं अब सभी बुली स्टूडेंट्स वापस जा रहे हैं क्योंकि वो किमजी को ढूंढ नहीं पाए। इसलिए उनका मानना है कि इस किमजी की वजह से हमारा कीमती टाइम खराब हो गया, यानी आज हमें एंटरटेन करने के लिए कुछ नहीं मिला। अब किमजी ने आराम से बैठकर पूरी बात बताई कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। एक्चुअली किसी ने बस ये कमेंट कर दिया था कि मेरी एक्टिंग जेही से ज़्यादा अच्छी है, फिर बस क्या था, तभी से जेही मुझसे जेलस होकर मेरे पीछे पड़ गई। और फिर अब हम यहाँ वो सभी सीन देखते हैं जब जब किमजी को बुली किया गया कि कैसे ये सभी किमजी से अपने हैवी बैग्स उठवाते थे, तो कभी मारते थे, तो कभी उसकी इंसल्ट करते थे, तो कभी उसके ऊपर सारा मिल्क फेंक दिया करते थे, जिस वजह से बेचारी किमजी डिप्रेशन में जाने लगी क्योंकि जेही ने बोल दिया था कि अगर मैं पकड़ी गई तो कोई बात नहीं क्योंकि मैं एक स्टार हूँ, इसलिए बोल दूंगी कि हम लोग तो सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। और फिर इन सभी बातों को याद कर प्रेजेंट में एक बार फिर किमजी काफ़ी बुरी तरह रोई। साथ ही उसने ये भी बताया कि जिन जिन लोगों ने मुझे बुली होते हुए देखा उन्होंने भी मेरी हेल्प नहीं की। तो तब जिनको ये सब सुन काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगा, इसलिए बोलता है कि थैंक्स हमसे ये सब शेयर करने के लिए, मैं बिलीव दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर कराऊँगा। तो वहीं हैना ने किमजी को हक कर उसे चुप कराया। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सभी टीचर्स किमजी और जेही की वो वीडियो देख रहे हैं जो कि कंपटीशन में जाएगी, जिसमें जेही ऐसे दिखाती है कि जैसे वो किमजी की दोस्त हो। इसलिए वाइस प्रिंसिपल जिनसे बोलने लगे कि देखा ये थी वो वीडियो जिसे बच्चे शूट कर रहे थे एंड तुमने इनको गलत समझ लिया, यानी जो लड़की खुद बुली के अगेंस्ट वीडियो बनाती है वो किसी को बुली कैसे कर सकती है। तो तब हैना बोली कि इस बात की सच्चाई क्यों ना हम जेही के मोबाइल को चेक करके पता लगाएं कि उसने किमजी को बुली किया है कि नहीं, क्योंकि मैं भी मिस्टर जिन की तरह श्योर हूँ कि जेही किमजी को बुली करती है। तो तब पीटी टीचर बोले कि हाँ मैंने भी नोटिस किया किमजी डरी डरी रहती है। तो तब प्रिंसिपल जोर से चिल्लाए कि आखिर हो क्या गया है आप लोगों को, मैंने बोला ना कि वो सब सिर्फ कंपटीशन वीडियो शूट कर रहे थे। एंड चलिए माना आपको उन पर शक है तो कोई नहीं, मैं उनको अलग अलग करा दूंगा, फिर वो कभी किसी को बुली नहीं कर पाएंगे। तो ये सुन जिन बोला कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, यानी आप कितना बुली ग्रुप को अलग कर दो लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आएंगे इनोसेंट स्टूडेंट्स को बुली करने से, जब तक उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए। और फिर बाकी सब टीचर से पूछने लगा कि आप सब इतने शांत क्यों हो, क्या ये सीरियस मैटर नहीं। तो तब वाइस प्रिंसिपल गुस्से से उठे और बोलने लगे कि हमारा स्कूल इतनी मुश्किल से वायलेंस फ्री स्कूल की लिस्ट में ऐड हुआ है, इसलिए मैं ऐसे कैसे अपने स्कूल का नाम खराब करा दूं। तो तब जिन पूछने लगा कि आप प्लीज एक बात बताइए कि आप आखिर प्रोटेक्ट किसे कर रहे हो, एक ऐसे स्कूल को जो कि सच में बुलिंग फ्री स्कूल है, या फिर एक ऐसे स्कूल को जो कि बुलिंग फ्री स्कूल नहीं है लेकिन हम प्रिटेंड करें कि वो है। और फिर तभी गुस्से से उठकर जाने लगा। तो वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि वैसे क्या तुम्हें आइडिया भी है कि जब स्कूल रेपुटेशन खराब होती है तो उसको वापस ठीक करने में कितनी मेहनत लगती है। तो तब जिन बोला कि पर उन स्टूडेंट्स की इमोशनल फीलिंग्स का क्या, जो कि डरावनी होती है एंड पूरी लाइफ याद रहती हैं। तो ये सुन सभी लोग शांत हो गए, यानी वोग्यूम एंड हैना जिन को हैरानी से देखने लगे, जो कि यहाँ से चला गया। और जब बाहर बैठकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो ही रहा था कि तभी उसके पास हैना आई ये बोलते हुए कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाकी टीचर्स स्कूल की रेपुटेशन की वजह से नहीं बोल रहे हैं। तो तब जिन ने बताया कि सेम ऐसे ही मेरे साथ होता था जब मैं स्कूल में था, इसलिए किमजी में मुझे अपनी पेनफुल फीलिंग्स दिखती हैं
कि तभी स्टोरी पास्ट में गई और हमें दिखाया गया कि जिन जो कि स्कूल से घर जा रहा था कि तभी उसे कुछ लड़कियों ने रोका ये पूछने के लिए कि क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगे, बट वो मना कर देता है क्योंकि जिनको चोयुल को किंडरगार्टन से लेने जाना था। तो तब एक बुली आया जो कि बोलने लगा कि तुम मेरे ग्रुप की लड़कियों की बात मान क्यों नहीं रहे हो, क्या खुद को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हो। तो तब जिन कहता है कि ऐसा नहीं है और जब जैसी जाने लगा तो तब वो बुली कहता है कि एक मिनट, तुम तो डॉग से डरते हो ना, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें एक छोटे से डॉग से डर के भागते हुए देखा था। तो ये सुन सभी लोग हंसने लगे कि क्या ये सच में डॉग से डरता है। तो तब जिन चिढ़ के बोला कि मैं डॉग से डरूं या फिर नहीं डरूं, इससे तुम्हें क्या मतलब। तो ये सुन फिर बस होना क्या था, वो बुली बॉय जिनको साइड में लाकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह मारने लगा कि आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरे सामने आवाज़ तेज़ करने की, क्या तू खुद को हीरो समझता है। तो तब जिन को इतनी बुरी तरह पिटते हुए आते जाते हुए लोग देखने लगे पर कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया। इसलिए उस टाइम जिनको ये बात समझ आ गई थी कि कोई किसी का नहीं होता, सब सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। यहाँ हम एक डॉग को भी देखते हैं जो कि उसी बुली बॉय का है जिसे वो जिन को और ज़्यादा डराने के लिए लाया था। इसलिए तभी से जिन स्कूल वायलेंस के अगेंस्ट है। बाय द वे अब वो ऐसी बुरी हालत में चोयुल को स्कूल से लेना आया और बोला कि सॉरी मैं लेट हो गया जिस वजह से तुमको वेट करना पड़ा। तो तब चोयुल कहता है कि कोई नहीं अंकल, आप बस मुझे अपनी गोद में ले लो। तो ये सुन जिन जब जैसी झुका तो तब पेट में हो रहे तेज़ दर्द की वजह से चोयुल को उठा नहीं पाया क्योंकि सच में जिन की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी। इसलिए रोते हुए कहता है कि सॉरी चोयुल, आज मैं तुम्हें उठाकर लेकर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। तो तब चोयुल भी शांत हो गया, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए जिन को ऐसी हालत में देखकर। इसलिए जब जिन काफ़ी बुरी तरह दर्द से तड़प कर रोने लगा तो तब वो उसे चुप कराता है कि प्लीज़ अंकल रो मत। वेल अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आई जहाँ जिन बताता है कि ये फीलिंग ऐसी होती है जो हमारे अंदर से जीने की इच्छा को ख़त्म कर देती है, यानी मन करता है कि हम मर जाएं, पर फिर भी मैंने उस टाइम खुद को जैसे तैसे संभाल लिया। तो तब इन सभी बातों को सुन हैना इमोशनल होने लगी, यानी उसे जिन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ। इसलिए बोलती है कि जब मन भारी हो तो थोड़ा रो लेना चाहिए, आपको प्राइवेसी चाहिए होगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप अपना मन हल्का कर लो। और जब जैसी जाने लगी कि तभी जिन ने उसे रोक लिया ये बोलते हुए कि प्लीज़ मत जाओ, क्या तुम थोड़ी देर यहीं रुक सकती हो। तो तब हैना मान गई और फिर जिन को चुप कराने लगी जो कि काफ़ी बुरी तरह रो रहा है। सब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि ये दोनों पुलिस को सबक सिखा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जिन इस मैटर से इमोशनली अटैच है जो कि इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, जिसका साथ हैना देने वाली है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है।